Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is Jainism, class 6th history. Vardhamana Mahavira was 24th Tirthankara of Jain religion. जो वर्धमाना महावीरा था ये 24th तीर्थंकरा था जैनिज्म का. तीर्थंकरा मीन्स स्पिरिचुअल टीचर. तीर्थंकरा स्पिरिचुअल टीचर को कहते हैं. एंड ऋषभदेवा वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा. जो ऋषभदेवा था वो फर्स्ट तीर्थंकरा था जैनिज्म का. और जो वर्धमाना महावीरा था ये 24th तीर्थंकरा था जैनिज्म का, यानी स्पिरिचुअल टीचर. बट वर्धमाना महावीरा को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसके दौर में जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए. डेट इज वाई इसको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है. और ये 24th तीर्थंकरा था, यानी स्पिरिचुअल टीचर. और पहला कौन था? ऋषभदेवा. फर्स्ट तीर्थंकरा वाज ऋषभदेवा एंड महावीरा वाज 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म. द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज जैन्स. जो जैनिज्म के फॉलोअर्स है, जो लोग जैनिज्म को मानने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? जैन्स. पहले हम देखेंगे बायोग्राफी ऑफ महावीरा. महावीरा की बायोग्राफी के बारे में देखेंगे. महावीरा वाज बॉर्न इन 599 BCE. उसकी बर्थ कब हुई? 599 BCE, बिफोर कॉमन एरा, एट कुंडाग्रामा वैशाली. कुंडाग्रामा एक जगह है वैशाली बिहार में, तो उसका जन्म वहीं पे हुआ, कुंडाग्रामा वैशाली में. और फादर का नाम था सिद्धार्था. जो फादर था किसका? महावीरा का. उसका नाम क्या था? सिद्धार्था. वो एक रूलर था. और मदर का नाम था त्रिशाला. महावीरा की मदर का नाम त्रिशाला था और फादर का नाम क्या था? सिद्धार्था. और उसकी जो शादी हुई, तो उसकी शादी किसके साथ हुई? यशोदा. तो उसकी शादी यशोदा के साथ हुई. और उनको एक बेटी फिर थी. वर्धमाना महावीरा को एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियादर्शनी, जिसका नाम रखा गया प्रियादर्शनी. महावीरा का जन्म 599 BC में हुआ, बिफोर कॉमन एरा. कहाँ पे? कुंडाग्रामा वैशाली बिहार में. और फादर का नाम था सिद्धार्था, मदर का नाम था त्रिशाली. और जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी का नाम क्या था? यशोदा. एंड उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रियादर्शनी. एट द एज ऑफ 30 महावीरा लेफ्ट हिज होम. जब महावीरा की एज, वो एक प्रिंस था, वो एक बड़े खानदान से बिलोंग करता था, लेकिन जब उसकी एज 30 हुई तो उसने अपने घर को छोड़ा. उसने अपनी बीवी यानी यशोदा को छोड़ा और अपनी डॉटर प्रियादर्शनी को भी छोड़ा और वो घर से निकला. जब उसकी एज कितनी थी? 30 इयर्स. फॉर नेक्स्ट 12 इयर्स, जब 30 इयर्स जब वो घर की एज में जब वो निकला, फिर नेक्स्ट 12 इयर्स ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ नॉलेज. तो उसने क्या किया? वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा नॉलेज को ढूंढने के लिए, सच्चाई को ढूंढने के लिए. देन वन डे ही रियलाइज ट्रूथ. और फिर एक दिन जब वो 12 साल एक जगह से दूसरी जगह सच को ढूंढने के लिए, जिंदगी की सच्चाई को ढूंढने के लिए घूमता रहा, तो एक दिन उसको ट्रूथ रियलाइज हुआ, सच्चाई के बारे में पता चला. थ्रू हिज दिस नॉलेज ही कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस. उस नॉलेज के जब उसको ये नॉलेज हासिल हुई तो उसको ये पता चला कि ये जो इंसान को मुसीबत आती है तो ये क्या है, ये क्यों आती है, और जो हैप्पीनेस है इसका मतलब क्या है, जो परेशानी है ये क्यों आती है, और जो ये हैप्पीनेस है तो उसको ये समझ आ गया. ही कैम टू बी नोन एज जिन्ना. फिर वो उसको कहने लगा. तो आफ्टर जब उसको ये नॉलेज पूरी तरह से हासिल हुई तो उसको जिन्ना कहते थे. जिन्ना मीन्स द ग्रेट कॉन्करर. जिन्ना मीन्स ग्रेट कॉन्करर, दैट मीन्स फतह करने वाला. महावीरा ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रीचिंग हिज मैसेज. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, जो ये टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म है ये लोगों तक पहुंचाने के लिए. आफ्टर दैट ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिम्बिश्रा. बिम्बिश्रा जो मगधा का एक रूलर था, उसके कोर्ट में गया. और अजय शुत्रा भी एक पावरफुल रूलर था, उसके कोर्ट में भी गया और उनको भी जैनिज्म के टीचिंग्स के बारे में समझाने की कोशिश की. और महावीरा जब लोगों को टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म पढ़ाते थे तो वो एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते थे, डेट इज
जो सबको समझ आती थी। प्राकृत लैंग्वेज वो यूज करते थे लोगों को समझाने में, और जो उनके टीचिंग्स थे, जैनिज्म के टीचिंग जो वो लोगों तक पहुंचाते थे, तो वो प्राकृत लैंग्वेज में उनको समझाते थे। अब हम देखेंगे टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। वी विल डिस्कस अबाउट टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। महावीरा बिलीव्ड इन लीडिंग ए सिंपल लाइफ। जो वर्धमाना महावीरा था वो सिंपल लाइफ पे बिलीव करता था, और जो जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, जो जैनिस्ट थे, उनको भी यही टीचिंग्स देता था कि जो जिंदगी है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से गुजारनी चाहिए। ही वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स, वो रिचुअल्स के भी बिल्कुल खिलाफ था, एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइसेस के भी वो अगेंस्ट था, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज ए सोल। वो इस पे बिलीव करता था कि हर एक लिविंग बीइंग में सोल है, रूह है। देयरफॉर वन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंजरी। इसीलिए हर एक को प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंजरी फॉलो करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी लिविंग बीइंग को हमें मारना नहीं चाहिए। द गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू महावीरा वाज टू सेट द सोल फ्री। जो उसकी जिंदगी का गोल था कि हमें सोल को फ्री छोड़ना चाहिए। दिस कुड बी थ्रू द त्रैरत्नास। ये तब पॉसिबल है जब हम फॉलो करेंगे त्रैरत्नास, आर द थ्री ज्यूल्स। हमें त्रैरत्नास को फॉलो करना चाहिए, और वी कैन सी थ्री ज्यूल्स। दीज आर राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। राइट बिलीफ मीन्स हमें सही चीजों पे बिलीव होना चाहिए। जो ट्रस्ट हमारा है वो किन चीजों पे होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है, वो गलत चीजों पे नहीं होना चाहिए। सेकंड इज राइट नॉलेज। जो इंसान को नॉलेज होगी, जो इंसान के पास इल्म होगा, तो वो सही चीजों के बारे में होना चाहिए, वो गलत चीजों के बारे में नहीं होना चाहिए। राइट एक्शन। जब भी हम कोई एक्शन करेंगे, कोई काम करेंगे, उससे दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। महावीरा कास्ट सिस्टम के भी बिल्कुल खिलाफ था, वो इस पे टोटली खिलाफ था। He said that an individual was born into a particular caste according to good and bad deeds of his previous birth. जो इंसान किसी कास्ट में बर्थ लेता है, अगर वो किसी अच्छे कास्ट में उसकी पैदाइश होती है, तो वो उसके प्रीवियस लाइफ के डीड्स के हिसाब से, अगर उसने अच्छे डीड्स किए होंगे तो उसकी जो बर्थ है वो अच्छे खानदान में होती थी। अगर उसकी जो प्रीवियस लाइफ में अच्छे डीड्स नहीं है, उसने अच्छे काम नहीं किए, तो उसकी जो बर्थ होगी वो किसी अच्छे खानदान में नहीं होगी। He however taught that everyone irrespective of his caste could attain liberation. और उसने ये भी बोला है कि हर कोई लिबरेशन हासिल कर सकता है, मोक्षा और वी कैन से नरवाना हासिल कर सकता है बाय परफॉर्मिंग गुड डीड्स। अगर हम गुड डीड्स परफॉर्म करेंगे, नेक कामों में लगेंगे, तब हम लिबरेशन हासिल कर सकते हैं, मोक्षा हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम we will discuss about spread of Jainism. Mahavira's original teachings were first preserved through oral tradition. जो महावीरा की ओरिजिनल टीचिंग्स थे, पहले उनको प्रिजर्व रखा गया ओरल ट्रेडिशन में। जो रिलीजियस टीचर्स थे वो बाकी लोगों को पढ़ाते थे ऑरली, और फिर वो याद रखते थे, वो फिर दूसरों को पढ़ाते थे, लेकिन लेटर दे वर रिटन डाउन। उसके बाद बहुत टाइम के बाद उनको लिखा गया, उन टीचिंग्स को रिटन फॉर्म में लिखा गया। ओवर टाइम, बहुत टाइम के बाद जैनिज्म बिकेम पॉपुलर। जब जैनिज्म पॉपुलर हुआ, फर्स्ट फ्रॉम उड़ीसा इन द ईस्ट। अगर ईस्टर्न साइड की बात करेंगे, वहां पे उड़ीसा में ये पहले पॉपुलर हुआ, टू गुजरात इन द वेस्ट, और वेस्टर्न साइड में ये गुजरात में पॉपुलर हुआ, एंड आल्सो साउथ में भी पॉपुलर हुआ एज फार एज मैसूरू, और मैसूरू में भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। पहले कहां पे ये पॉपुलर हुआ जैनिज्म? फर्स्ट उड़ीसा, देन गुजरात, एंड देन साउथ इंडिया, मोस्टली इन मैसूरू। लेटर राजस्थान में, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये इसका जो जैनिज्म जो है ये इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ गए, जैनिज्म को मानने वाले लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ता गया। द जैन मोक्स एस्टैब्लिश्ड मोनेस्ट्रीज ऑल दी स्टेट्स। और जो जैन मोक्स थे, जो जैनिज्म के टीचर्स थे, मोक्स मीन्स टीचर्स, जो मोनेस्ट्रीज, जो जैनिज्म स्कूल्स थे वहां पे इन स्टेट्स में, हर स्टेट में बहुत सारे मोनेस्ट्रीज
खोले गए और जहाँ पे स्टूडेंट्स को जैनिज्म की टीचिंग्स पढ़ाए जाते थे। जैनिस लेटर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और जो जैनिस थे वो लेटर 2 हिस्सों में डिवाइड हुए। द दिगंबरास आर द स्काई क्लैड, दैट मीन्स द पीपल दैट दोज हु डू नॉट वेयर क्लोथ्स। ये वो सेट था, ये वो लोग थे जैनिज्म को मानने वाला, ये ऐसा सेट था जो कपड़े ही नहीं पहनते थे। द दिगंबरास आर द स्काई क्लैड, वो सेट था जो कपड़े नहीं पहनते थे। एंड द अनदर स्कूल वाज श्वेतंबरास, श्वेतंबरास आर द व्हाइट क्लैड, जिनको व्हाइट क्लैड भी कहते थे, दैट इज हु वेयर ओनली व्हाइट क्लोथ्स। ये वो लोग थे जो सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे। तो अगर हम देखेंगे अब शार्ट में ये जो जैनिज्म है ये किस तरह स्प्रेड हुआ। फर्स्ट जो ओरिजिनल टीचिंग्स थे वो ऑरली पढ़ाए जाते थे, फिर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लोगों को पढ़ाते थे, लेकिन लेटर उनको रिटन फॉर्म मिली, उनको लिखा गया। ओवर टाइम जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, पहले उड़ीसा में, देन गुजरात, उसके बाद साउथ इंडिया में स्पेशली मैसूरू। लेटर ये पॉपुलर हुआ राजस्थान में, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। और जो बुद्धिस्ट जैन मोक्स थे उनने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज खोले इन स्टेट्स में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये जैनिज्म की टीचिंग्स पढ़ाए जाते थे। और लेटर जो ये जैनिज्म है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। वन इज दिगंबरास आर द स्काई क्लैड, दिगंबरा इज आल्सो कॉल्ड स्काई क्लैड। ये वो लोग थे जो कपड़े ही नहीं पहनते थे, ये वो सेट था जैनिज्म का जो कपड़े नहीं पहनते थे। एंड अनदर सेट वाज श्वेतंबरास, श्वेतंबरास क्या करते थे, वो कपड़े पहनते थे लेकिन सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे।